बजाने का है जैसा इन्होंने बताया कि भाई पूरे शरीर का जो है ना व्यवस्था यहाँ है, कहाँ कलाई में एक्चुअल। अब सबसे बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है, इस धरती पे हम लोग 3 कैटेगरी के इंसान रहते हैं। हम इंसानों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है भाई। पहला पुरुष, दूसरा महिला और तीसरा जो नर और नारी दोनों है, ट्रांसजेंडर, है ना। अब तीनों लोग हैं। आप सब में से कोई हॉस्पिटल गया है? 3 कारणों से आदमी हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल हम 3 कारणों से जाते हैं, चौथा कोई कारण नहीं है। पहला पेशेंट बन के, मतलब कुछ हो गया तो हम पेशेंट बन गए, हॉस्पिटल गए। दूसरा अटेंडर बन के, मतलब कोई पेशेंट है उसका सेवादार बन के जा रहे हैं, सेवा करने, अटेंडर बन के जाते हैं। उसके साथ में भाई एक आदमी चाहता है ना अटेंडर, तो या तो अटेंडर के रूप में जाते हैं। तीसरा है सहानुभूति व्यक्त करने, तीसरा कारण है सहानुभूति व्यक्त करने। ना कहते हैं जाता नहीं देखे भइल, तबियत खराब भइल बा, कहते हैं ना, तो देखने जाए, जो आप बोलते हैं देखना, मतलब उसको देखने का मतलब सहानुभूति व्यक्त करने जा रहे हैं। भाई आप बीमार हो गए हैं, जल्दी ठीक हो जाए, उनको हौसला अफजाई करते हैं, सहानुभूति देते हैं, ही करने जाते हैं ना। कोई चौथा कारण जिसके कारण से हम सब जाते हैं? नहीं जाते हैं। कोई है चौथा कारण? नहीं। यही 3 कारणों से हम हॉस्पिटल जाते हैं। अब ये 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण जाते हैं। इन तीनों कारणों में से आप सभी गए होंगे हॉस्पिटल, की नहीं गए हैं? कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं गया हो तीनों कारण में से? इन तीनों में से कोई ना कोई कारण की वजह से हॉस्पिटल गए होंगे। अब क्या है कि अब हॉस्पिटल गए हैं तो उधर गए हैं तो अलग अलग हॉस्पिटल को हैं, सबको एक ही हॉस्पिटल थोड़ी गए होंगे। अब हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं उधर, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, इमरजेंसी बीमारी में नहीं आता है, इमरजेंसी जो है वो बीमारी में नहीं आता है। बाकी जो बीमारियां आती हैं इमरजेंसी के बाद वाली, जो बीमारी में आता है। अब क्या है कि उस संदर्भ में आप गए होंगे हॉस्पिटल में तो देखे होंगे लाइन में कौन, किसको, स्त्री को या पुरुष को, पुरुष या महिला, दो को देखे होंगे कि लाइन में लगा होगा, ये खराब है, वो खराब है, तबियत खराब है। ट्रांसजेंडर को देखे हैं? ट्रांसजेंडर को देखे हैं लाइन में लगे हुए? कि वो कोई बीमारी दिखाने गई है वहां हॉस्पिटल में लाइन में लगी है। लोग जो है महिला और पुरुष ही बीमार पड़ते हैं, वो ट्रांसजेंडर काहे नहीं बीमार पड़ती है? किन्नर जो है वो काहे नहीं बीमार पड़ती है? धरती पे जैसे हम सभी आए हैं, 2 पुरुष और महिला, वैसे वो भी आई है। जो हमारे जननी है उसकी भी जननी वही है। अंतर कहां है भाई? अंतर सिर्फ एक है कि हम 2 वो काम नहीं करते, वो करती है या करता है। क्या भाई? क्लैपिंग, दिन भर क्लैपिंग करती है, ताली बजाती है। और यह ताली बजाने का काम हम लोग नहीं करते हैं 2 लोग। अब भाई ये होता है कि भाई वो अपने भरण पोषण के लिए कर रहा है या कर रही है, लेकिन अब यही एक काम जो है ना उसको हॉस्पिटल में बीमारी नहीं पड़ता है। सोच लीजिए कि अगर आप बीमार ही ना पड़े, कितना बड़ा पैसा बच जाएगा। बीमार पड़ते हैं तभी तो हमारी बचत खर्च होती है ना, जो हम बचा के रखते हैं, सेविंग रहता है, उसमें से खर्च जो है, बीमार होते हैं तो खर्चा करते हैं ना। हम बीमार ही ना पड़े तब सेविंग बचा रहेगा ना। हाँ, तो मेहनत करना भी कम पड़ेगा ना, बचेगा ज्यादा तो मेहनत कम करना पड़ेगा। नहीं बच रहा तब तो ज्यादा मेहनत करने की ओर जाना पड़ रहा है। तो सोचिए एक काम करने से क्यों ऐसा होता है भाई? पूरे बॉडी का इक्वा प्रेशर, यहाँ कलाई जो है ना, ये हाथ में देखिएगा, जो योग करवाने वाले वो बताते हैं गैस हो गया तो ऐसे कीजिए, तो यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए, मतलब टोटल बॉडी का इक्वा प्रेशर रिमोट होता है ना, इधर है, कलाई से इधर। अब ये जब दिन भर आपस में जब टकराता है तो यह फंक्शनल होते रहता है, एक्सरसाइज होते रहता है, मतलब एक्सरसाइज है ये। और वो दिन भर करता है, हम लोग 1-2 बार करने से कतराते हैं, इसीलिए दवाई का झोला लेके चलते हैं मोटरी। क्लैपिंग का सबसे फायदा ये है। अब कारण है कि भाई उसके जैसा हम कहाँ करें कि वो जैसा है वैसा बजाइए, वैसा बजाइएगा तो हो सकता है लोग आपको भी वही समझ ले। वैसा नहीं बजाइए, आप अपने हिसाब से बजाइए, हैं?
तो बजाते रहिए, राम राम जपते रहिए, लगेगा लोग जानेगा कि कीर्तन कर रहा है। क्लैपिंग तो हो रहा है ना, कोई इस पे कोई कमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब आपको जैसे लगता है, सुबह में घंटा, शाम में घंटा करके तो देखिए। अपने अभी कारण नहीं कि आज कीजिएगा कल ही दवाई है तो आपको फायदा कर जाएगा। मतलब ये दिनचर्या में, अपने दिनचर्या में इस बात को अगर शामिल करते हैं, तब आपके शरीर पे उसका अंतर पड़ेगा।